बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा होता है या कुछ ऐसा होता है तो मुझे उसके लिए ना दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसको कहते हैं वॉइस ओवर, मतलब कि पीछे से वॉइस देना। तो वो मैंने कनेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, तभी ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नहीं तो ये जरूर ठीक कर लेना। देखो अभी आवाज़ आपको सही लग रही होगी कि हाँ भाई सही है, बट ये सही नहीं है। इसमें बताऊँ क्या गड़बड़ हो रही है। इसने क्या किया, उस एरिया में जो नॉइस था वो नॉइस पूरी ऑडियो से हटा दिया। नहीं तो आपको स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आएगी माइक का जो वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करने में। ये एकदम बेस्ट माइक है बोया का। आई थिंक ये मैंने लिया था 800 या 900 रुपये का। बहुत बढ़िया माइक है, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है इससे भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस क्या हालचाल सबके, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइस अभी ना मैं अपने जो मेरा एक और चैनल है यूट्यूब का, जहाँ मैं कुछ अपना लोन से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ ज़्यादातर, उसके लिए वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा था। और ये मैं व्लॉगिंग चैनल पे भी करता हूँ। कई वीडियोस ऐसी होती है ना जिसमें साउंड एकदम सही नहीं आता, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा होता है या कुछ ऐसा होता है तो मुझे उसके लिए ना दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसको कहते हैं वॉइस ओवर, मतलब कि पीछे से वॉइस देना। अब वो रिकॉर्ड कैसे करता हूँ मैं, वो आपको बताता हूँ। अभी वो करने ही लगा था। देखो अभी जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, एक तो गाइस मैं ये वाला माइक यूज़ करता हूँ, प्लस ये एक कोडर है जो मतलब मेरी वॉइस को सिस्टम में इनपुट देता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में भी कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ गाइस मैं ऑडासिटी। ये ऑडासिटी का सॉफ्टवेयर है, इसी में अभी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। पहले मैं माइक यूज़ करता था गाइस बोया का, छोटा सा माइक है वो। अगर मेरे पास, रुको दिखाता हूँ आपको, यही बड़ा होगा, ये रहा। पहले गाइस मैं ये वाला यूज़ करता था बोया का माइक। ये छोटा है बिल्कुल, मतलब सही है एकदम। देखो ये वाला माइक है। पहले मैं ये माइक यूज़ करता था, ये अपना मोबाइल में कनेक्ट करके फिर रिकॉर्ड करता था। मोबाइल में जो मैं एप्लीकेशन यूज़ करता था वो करता था लेक्सिस नाम से आती है। वो भी सेम वही काम करती है जो ये ऑडासिटी करती है। ऑडासिटी में यूज़ करता हूँ सिस्टम वाली। लेक्सिस अगर सिस्टम पे यूज़ करते हैं, शायद वो पेड है या कुछ इशू जरूर है उसमें, तभी मैं वो यूज़ नहीं करता, ऑडासिटी यूज़ कर लेता हूँ। अब देखो क्या क्या करना पड़ता है अपने को। ऐसा नहीं है आपने कनेक्ट किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ती हैं। एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। देखो जब आप ऑडासिटी ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको ना ऑडियो सेटअप में रिकॉर्डिंग डिवाइस चेंज करनी होंगी। ये डिवाइस आपकी वही आ जाएंगी सारी जोन सी आपके सिस्टम पे कनेक्ट होंगी। तो इसमें जैसे ये आ रखी है मेरी, ये USB ऑडियो कोडेक है ना, वो भी यही है USB ऑडियो कोडेक। तो वो मैंने कनेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, तभी ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नहीं तो ये जरूर ठीक कर लेना। अब देखो एक ट्राई लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं। यहाँ से मैंने इनपुट बढ़ा ली। ये गाइस उतनी आवाज़ रखना। ये देखो जैसे रेड आ रहा है ना, ये यानी डिस्टोर्ट हो रहा है, बहुत तेज नॉइज आएगा, तो इसको थोड़ा सा कम कर लो। यहाँ से सेटिंग चेंज कर ली मैंने और ऑडासिटी में मैं क्या करूँगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो, ये हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारी आवाज़ ठीक आ रही है? बस टेस्टिंग इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा अभी नहीं करनी। ये कर देते हैं स्टॉप। ये गाइस रिकॉर्ड कर लिया टेस्टिंग। अब इसको सुनते हैं पहले। अब सुनने के लिए भी मैंने क्या कर रखा है, माइक कनेक्ट, अपना स्पीकर कनेक्ट कर रखा है। ये स्पीकर है, वो इस आउटपुट पे कनेक्ट है। यहाँ से इनपुट जा रही है, यहाँ से आउटपुट। अब अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो देखो यहाँ आवाज़ आने लग जाएगी। तभी इनपुट को बंद करना पड़ेगा ताकि आउटपुट से आवाज़ आए। अब जैसे ही मैं चालू करता हूँ, प्ले करके देखता हूँ, चल जा। हेलो हेलो हेलो, ये हम टेस्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या हमारी आवाज़ ठीक आ रही है। देखो अभी आवाज़ आपको सही लग रही होगी कि हाँ भाई सही है, बट ये सही नहीं है। इसमें बताऊँ क्या गड़बड़ हो रही है। इसमें एक साइड की वॉइस आ रही है, दूसरी साइड की नहीं आ रही। आप अगर हेडफोन लगाओगे तो एक कान में सुनाई देगा, दूसरे में नहीं आएगा। इसको देखो, मैं भी एक चीज और दिखाता हूँ आपको, उससे भी आइडिया लगेगा। ये देखो जैसे ही मैंने इसे यहाँ से प्ले किया, हेलो यहाँ देख रहे हो, ये बस लेफ्ट वाला चालू हो रहा है, राइट वाला नहीं चल रहा है। इससे पता लग जाता है कि लेफ्ट वाले में आवाज आएगी, राइट में आवाज ही नहीं आएगी। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट स्टीरियो टू मोनो। अब ये जैसे ही मैं चलाऊंगा दोनों साइड सुनाई देगा। देखो ऊपर देखो। हेलो, ये हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारी आवाज ठीक आ रही है? आवाज भी हमारी तेज हो गई, प्लस यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों ही दिखने लग गए, यानी कि अब दोनों कानों में आवाज आ रही है। तो ये सेटिंग जरूर ठीक कर लेना।
नहीं तो पूरा ऑडियो खराब हो जाएगा आपका। अब गाइज एक बार जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं रहती चीजें। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे इसमें से नॉइस हटानी पड़ती है, वॉइस को थोड़ा कंप्रेस करना, वॉइस का थोड़ी टोन चेंज करनी, थोड़ा सा एम्पलीफाई करना। ये 3-4 चीजें जो मैं करता ही करता हूँ इसमें, ताकि वॉइस थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे करता हूँ। देखो जैसे ही रिकॉर्ड कर लिया आपने, रिकॉर्ड करने के बाद ये नीचे वाला पोर्शन तो हटा देना, ठीक है, अब इसका यूज नहीं है। सबसे पहले करेंगे हम नॉइस रिडक्शन। उससे क्या करेंगे, एक ना ब्लैंक एरिया, जो जिस एरिया में आप कुछ नहीं बोल रहे उसको सिलेक्ट कर लो, या इफेक्ट में जाओ, इफेक्ट में नॉइज रिमूवल का ऑप्शन है, नॉइज रिडक्शन पे जाओ, गेट नॉइज प्रोफाइल। इसने क्या किया, उस पार्ट को सेंस कर लिया कि ये वाला पार्ट जो नॉइज है ये पूरी वीडियो से हटाना है, सॉरी पूरी ऑडियो से हटाना है। क्योंकि मैंने साइलेंट वाला पार्ट लिया, जिसमें मैं बोल रहा हूं वो नहीं लिया, जो साइलेंट है मैंने वही लिया बस। अब क्या करेंगे हम, सिलेक्ट कंट्रोल ऑल, जिससे कि ये पूरी ऑडियो सिलेक्ट हो जाए। अब जो नॉइज रिडक्शन मैंने इसको कहा, इसको दिया है, सैंपल दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा जी, अब कर दो रिड्यूस। इसने क्या किया, उस एरिया में जो नॉइज था वो नॉइज पूरी ऑडियो से हटा दिया। पहला स्टेप ये हो गया कि नॉइज हटा दिया हमने। दूसरा, पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, देन हम इफेक्ट में आएंगे। दूसरा काम करेंगे हम इक्वलाइजर, EQ फिल्टर पे क्लिक करें, फिल्टर कर्व पे क्लिक करें। यहाँ गाइस बहुत सारे रैंडम है, देखो ये कई सारे आ रखे हैं। मैं अभी जो यूज करता हूँ, मैं करता हूँ बास बूस्ट का। इससे क्या, थोड़ा सा बास ठीक हो जाता है, थोड़ी आवाज हैवी हो जाती है और छनछनाहट नहीं आती आवाज में। अगर आप ट्रैवल ज्यादा कर लोगे तो आवाज में छनछनाहट बहुत आ जाएगी। तो ये ट्राई करना, लेकिन आप सारे प्रीसेट ट्राई करना। अगर आपको मैनुअल भी चेंज करना हो तो आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके मैनुअल चेंज कर सकते हो। ये जितना ट्राई करोगे उतना अच्छा है, आपको उतना आइडिया मिलेगा। अब मैंने यहाँ से कर दिया जी अप्लाई। 2 काम हो गए अपने, एक हमने नॉइज हटा दी, दूसरा हमने अपना इक्वलाइजर वाला काम कर लिया। तीसरा हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑलरेडी हो रखी है वो, इफेक्ट पे जाएंगे, वॉइस पे जाएंगे, कंप्रेशर पे जाके -20 मैंने कर रखा है, आप भी अपने अकॉर्डिंग रख कर लेना, बट ये प्रेफरेबल है। इसे अप्लाई कर देंगे, कंप्रेस हो गई है। प्लस अगेन इफेक्ट में जाएंगे, अगेन उसी वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाके लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। इससे क्या है, जो बहुत तेज आवाज होगी वो डाउन हो जाएगी, जो बिल्कुल डाउन होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, एकदम क्या कहते हैं इसे, नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये भी -16 पे मैंने रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसे। जैसे अप्लाई किया, देखा ये बढ़ गए एकदम, क्योंकि ये छोटे हो रखे थे, बिल्कुल डाउन थे, तो ये बढ़ गए। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइल पे आएंगे, एक्सपोर्ट ऑडियो, एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर। तो जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। वैसे तो सिंपल है, इसलिए भी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसे यूज करता हूँ, तो हैबिट बन गई है जल्दी जल्दी करने का कि कैसे कैसे करना है। नहीं तो आपको स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहली प्रॉब्लम तो आएगी माइक का जो वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करने में। क्योंकि जब आप इसे तेज कर दोगे, देखो ये आवाज आने लग गई, और अगर आप इसे कम करोगे तो आपको बहुत तेज बोलना पड़ेगा। तभी आपको एक ऐसे वहां पे रखना पड़ेगा कि ये ज्यादा आवाज ले भी ले मेरी, प्लस मुझे तेज भी ना बोलना पड़े, प्लस ये टों की आवाज ना आए। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप रिकॉर्ड करो बैकग्राउंड का ऐसा कोई नॉइज ना हो जो आपकी आवाज के पीछे बार बार कंटिन्यू आ रहा हो, नहीं तो आप कितना भी फिल्टर करोगे वो रह ही जाएगा थोड़ा सा। तो यहां से ये प्रॉब्लम मेजर आती है, रिकॉर्डिंग को लेके आती है। दूसरा, ऑडासिटी या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें नॉइज, इक्वलाइजर, कंप्रेशर, एम्पलीफिकेशन जरूर कर लेना, तभी आपकी आवाज ठीक आएगी। नहीं तो आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। इवन कई लोग तो वो एडोबी का एक ब्राउजर पे आता है, उससे अपनी आवाज को फिल्टर कर लेते हैं। मैंने भी किया था, लेकिन उससे ना आवाज आपकी सॉफ्ट हो जाती है। अब मेरी आवाज उतनी सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत सी होती ना, एकदम सॉफ्ट सी आवाज, डल सी आवाज वो नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ वैसी है। मैं चाहता हूँ नेचुरल आए मेरी, तभी मैं उससे नहीं करता। आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। अभी गाइस गंद मचा पड़ा है बिल्कुल ही, तो इसको इग्नोर करना। जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे ना तो ये चीजें तो होंगी। और अभी के लिए ऐसा मत करो, अगर आप शुरू कर रहे हो ये महंगा माइक लेना या वो डिकोडर लेना अभी मत लो। मैंने भी गाइस ये यूज किया काफी लंबे टाइम तक, ये वाला माइक,
और इवन अगर वो माइक मेरे ब्रदर के पास नहीं होता, मेरे ब्रदर का थोड़ा है, उसका अपना वर्किंग है ना गिटार वगैरह का, तो उसको लेना पड़ा था। अगर वो ना होता तो मैं ये वाला यूज करता अभी। ये एकदम बेस्ट माइक है बोया का। आई थिंक ये मैंने लिया था 800 या 900 रुपए का। बहुत बढ़िया माइक है, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है इससे भी। तो अगर देखो, अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल करो। अगर नहीं कर सकते तो ऐसा मत करो कि जबरदस्ती के केस में आपने बड़ा सा माइक ले लिया, अच्छा सा सेटअप, नहीं करो ऐसे। इनकम आने लगेगी, अपने आप अपग्रेड करने लग जाओगे, सारी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। तो ये था गाइस मेरा वॉइस ओवर का सेटअप। अब मैं डेली या कह सकते हो एक दिन छोड़ के मैं वॉइस ओवर करता ही हूँ। तो ऑडासिटी में वहाँ सिस्टम में यूज करता हूँ, प्लस यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली और देन अनपैक करके वापस रख दिया, क्योंकि ये तो भद्दा सा हो जाता है पूरा सिस्टम। ऐसे दिखे ना गाइस तो मेरा काम करने का मन ही ना करे। मुझे प्रॉब्लम आती है जब भी मेरा सिस्टम, मेरा जो टेबल है साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। अगर ये गंदा रहेगा, मैशअप रहेगा, मेरा काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता। तभी इसको क्लीन हमेशा रखता हूँ। अब जैसे मान लो मेरा वॉइस ओवर हो गया, अब रिकॉर्डिंग होते ही इसको पैक करूंगा, वायर को पैक करूंगा, ये सारा अंदर रखूंगा, स्पीकर को साइड पे करूंगा, बिल्कुल क्लीन कर दूंगा। ऐसे ही बैठता हूँ मैं, बेकार सा करके बैठा नहीं जाता। मुझे 2 मिनट दो बस, मैं ये क्लीन वगैरह करके अभी आता हूँ। कर लिया गाइस, क्लीन वगैरह भी कर लिया। देखो ये रहता है मेरा सेटअप, ये देख रहे हो गाइस, साफ सुथरा सा है। हमेशा मेरा सिस्टम ऐसे ही रहता है, क्लीन एकदम, कुछ नहीं रखता इस टेबल पे। मैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें वो सारी यहाँ डाल देता हूँ। बट इसको भी हर संडे को साफ करता हूँ। जो अननेसेसरी चीजें होती हैं वो फेंक दी जाती हैं, बेकार होती हैं, जो बिल्कुल ही यूज की नहीं होती, जो रेयरली यूज होती हैं वो स्टोर में चली जाती हैं। जो रेगुलर यूज है वो उनको वहां पे सेट कर देता हूँ क्लीन करके। चलो अब ये वॉइस ओवर करता हूँ रिकॉर्ड। अभी तो नहीं करना, थोड़ी देर बाद करूंगा। बट मैंने कहा अभी करने लगा था तो आपको दिखा दूं। मतलब एक तो मैं कर चुका हूँ जो मेरा रिक्वायर्ड था, एक और करना है, वो या तो रात को करूंगा या कल ही करूंगा। बट सोचा आपको दिखा देता हूँ कि वॉइस ओवर मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ सीखा है आपने इस वीडियो से तो कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ कल आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।